ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को नववर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू हैं। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप बैठकर समझाते हैं और यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप दादा के द्वारा ही समझाते हैं। जैसे बच्चे समझते हैं वैसे ही दादा भी समझते हैं, लेकिन दादा को भगवान नहीं कहा जा सकता। यह भगवानुवाच है। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो, क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है। सबको समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं और नई पावन दुनिया की स्थापना करने वाला केवल वह एक बाप ही है, जिसे पतित पावन कहा जाता है। दूसरी पॉइंट, आत्माएं अपने पारलौकिक बाप को पुकारती हैं, शरीर नहीं। यह अच्छी तरह याद रहना चाहिए कि हम पुरानी दुनिया में हैं या नई दुनिया में। जो समझते हैं हमको सुख अपार हैं, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते। कलयुग और स्वर्ग में बड़ा अंतर है, जिसे पत्थर बुद्धि मनुष्य नहीं समझ पाते। बाबा कहते हैं कि जो खुद को पारस बुद्धि बना लेते हैं उन्हें दूसरों को भी समझाना चाहिए। पुरुषार्थ में लज्जा नहीं होनी चाहिए। तीसरी पॉइंट, बाप के पास आने से आत्मा रिफ्रेश होती है। बाप कहते हैं कि यहाँ आकर विश्राम पाओ और रिफ्रेश हो जाओ। इस ज्ञान से रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुग की विश्रामपुरी में जाते हो, जहाँ सुख, शांति और संपत्ति अपार मिलती है। सच्चा विश्राम शांति और सतो प्रधानता में है। दुनिया में लोग जगह जगह विश्राम की तलाश करते हैं, लेकिन वहाँ यह रूहानी रिफ्रेशमेंट नहीं है। मीठे बच्चों का पुरुषार्थ यही है कि बाप को याद करें और दूसरों को भी यह पैगाम दें। चौथी पॉइंट, माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर भटकने से मनुष्य थक जाता है और कंगाल हो जाता है। बाप अब आकर उस थकान को मिटाते हैं। लोग इस ज्ञान को जादू समझ लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं बुद्धि को बदलने वाला जादूगर हूँ, कोई जानवर बनाने वाला नहीं। यह ज्ञान बुद्धि से समझने का है, ताकि मनुष्य फिर से श्रेष्ठ और पावन बन सके। पांचवें पॉइंट, सतयुग में हमेशा शुभ नाम होते हैं, जैसे श्री रामचंद्र या श्री कृष्ण। श्री का अर्थ ही श्रेष्ठ है। कलयुगी मनुष्यों को
श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे विकारों के वश हैं। देवताओं की दुनिया को डीटी वर्ल्ड या दिन कहा जाता है, जबकि मनुष्यों की दुनिया को ह्यूमन वर्ल्ड या रात कहा जाता है। हम पहले नास्तिक थे, क्योंकि बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वह है असुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। छठी पॉइंट, इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झाड़ है। 7वीं पॉइंट, तुम विचार करो, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्थान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां अकाले मृत्यु होती रहती है। अमरलोक को परिस्थान कहा जाता है, वहां बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्थान कहते थे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्थान के मालिक है ना, कितने शोभावान हैं, सतो प्रधान है ना। नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। 8वीं पॉइंट, हम अभी संगम युग पर हैं, न उस पुरानी दुनिया के हैं, न पूरी तरह उस नई दुनिया के। हम बीच में हैं और हमारा खिवैया निराकार बाप है। निराकार बाप निराकार आत्माओं को खींचकर परम धाम ले जाते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र पूरा होने पर फिर से हूबहू रिपीट होता है। जैसे आम की गुठली से फिर आम का झाड़ निकलता है, वैसे ही यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी वैरायटी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है और छोटे से बड़ा बनती है। लक्ष्मी नारायण का भी यह अंतिम जन्म ब्रह्मा सरस्वती के रूप में है। 9वीं पॉइंट, अभी सबको वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, न इस्लामी न बोधी, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। 10वीं पॉइंट, जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहाँ सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवानुवाच है ना, पहले नंबर में है यह विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है, कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में यह ज्ञान थोड़ी होगा। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। वरदान है, संगठन में एकमत और एकरस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। विस्तार है, संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेस्पोंड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए
हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। अच्छा, ओम शांति।